ग्रीस के पड़ोसी अल्बानिया के साथ ड्रोन डील करने के बाद तुर्की ने ग्रीस की एयर स्पेस में अपना एक मिलिट्री ड्रोन घुसा दिया। हालांकि ग्रीस ने उस ड्रोन को खदेड़ दिया, लेकिन तुर्की ने अपने इस एक्शन से साफ तौर पर जता दिया कि वो ग्रीस को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए तुर्की ने ग्रीस से इजाजत लिए बिना, उसे अपना फ्लाइट प्लान बताए बिना अपना ड्रोन उसकी हवाई सीमा में उड़ा दिया, वो भी एजियन सागर के ऊपर। वो एजियन सागर जिसके टापुओं के मालिकाना हक पर तुर्की और ग्रीस में ठनी पड़ी है। तुर्की का आरोप है कि ग्रीस उसके तट के पास मौजूद एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, लेकिन ग्रीस उसकी मांग को बेबुनियाद बता चुका है। और ऊपर से तुर्की की अल्बानिया से ड्रोन डील पर भी ग्रीस बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। ग्रीस ने अल्बानिया को आगाह किया कि वो तुर्की की तिकड़मों में न फंसे। तुर्की ने पिछले हफ्ते ही अल्बानिया को अपने बारकताश ड्रोन बेचने का करार किया था, जिसके तहत अल्बानिया ने तुर्की से 3 बारकताश ड्रोन खरीदे हैं। वही बारकताश ड्रोन जिन्होंने यूक्रेन की जंग में ज़ेलेंस्की का जमकर साथ दिया। लेकिन ग्रीस को तुर्की और अल्बानिया की ये करीबी कतई रास नहीं आई। ग्रीस ने कहा कि तुर्की अल्बानिया से डील करके उससे सिर्फ सहयोग ही नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि उसका मकसद यूरोप के इस इलाके में अपनी जड़ें फैलाने का है, ताकि वो बीते वक्त का अपना रुतबा फिर हासिल कर सके। अब ग्रीस की परेशानी यह है कि अल्बानिया उसका पड़ोसी है। ऐसे में अगर तुर्की उसे अपना बारकताश ड्रोन बेचेगा तो ग्रीस तो दोनों तरफ से बुरी तरह घिर जाएगा, क्योंकि उसके पश्चिम में अल्बानिया है तो पूर्व में तुर्की। इधर दिल्ली में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। यह अलर्ट 26 दिसंबर तक जारी रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हालात रहेंगे, जिसकी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को फोन टैपिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। हालांकि जमानत के बाद भी वो जेल में ही रहेंगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने हिमालय के किसी योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कई फैसले लिए। उधर उत्तर कोरिया ने रूस को बड़ी मात्रा में हथियार देने के आरोपों को गलत ठहरा दिया। अमेरिका की तरफ से उत्तर कोरिया पर यह आरोप लगाया गया था कि वो जंग में रूस को हथियार देकर पुतिन की मदद कर रहा है और यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की फौज की ताकत बढ़ाने में जुटा है, जिसे उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि उसने बीते दिनों में रूस को कोई हथियार नहीं दिया है। साथ ही उत्तर कोरिया ने इसे उसके खिलाफ साजिश करार दिया। अमेरिका के मुताबिक पिछले महीने उत्तर कोरिया ने ट्रेन के जरिए रूस की मदद के लिए हथियार भेजे थे, जिनमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद, कई घातक मिसाइलें और रॉकेट शामिल बताए गए, जिनके जल्द ही यूक्रेन में तबाही मचाने की संभावना भी जताई गई। अमेरिका ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया ने यह हथियार वैगनर ग्रुप को भेजे, जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, जिसके खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंधों को पहले से कड़ा करने की तैयारी कर ली। अमेरिका का प्लान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने का है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि वैगनर ग्रुप पुतिन की रीढ़ की हड्डी बनकर जंग में रूस के साथ खड़ा है और इसलिए वो दुनिया के तमाम देशों से उनके घातक हथियार खरीदने की तैयारी में है। दावा है कि वैगनर ग्रुप हर महीने यूक्रेन में जारी जंग के लिए $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 800 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई की, जिसे उत्तर कोरिया की तरफ से गलत बताकर खारिज कर दिया गया।